किससे डर रही हो? किससे? केवल अंकल उसके छोटे बच्चों को बहुत पनिश करते हैं। तो बाथरूम में लेकर जाकर पनिश करते हैं। वो बहुत गंदे वीर बालिका सबको पनिश करते हैं। कर सबकी जान जाती है। मुझे भी पनिश करेंगे। तुम ऐसे क्यों देख रही हो वीर बालिका मुझे? तुम चुप क्यों हो वीर बालिका? बोलो ना, बोलो। मुझे सच में ये सब नहीं पता था चुटक्की। मुझे लगता है मैं झूठ बोलती हूँ वीर बालिका। I trust you चुटक्की। तुम झूठ नहीं बोल रही हो। तुम छोटी बहन हो यार मेरी। तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगी तो किसे ट्रस्ट करूंगी? मैं डर गई थी। I trust you चुटक्की। तुम रो रही हो वीर बालिका? तुम भी डर गई वीर बालिका? क्या होगा? नहीं चुटक्की, इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं डर गई। मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूँ कि मेरी प्यारी सी डॉल के मन में इतना सब चल रहा था इतने टाइम से, और मुझे खबर तक नहीं थी। मुझे केवल अंकल से बहुत डर लगता है। वो नॉटी को बहुत परेश करते हैं, लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। वो नेहा से कह रहे थे नेक्स्ट वो आर्या को पनिश करेंगे। What? मुझे यहाँ से लेकर चलो, हम दोनों ऑस्ट्रेलिया चलते वीर बालिका। चलो ना, मुझे लेकर चलो ना वीर बालिका। अल्लाह रहम करे मेरी बच्चियों पर। नहीं भी, मैं भी देख के आता हूँ। अरे नहीं, इस वक्त तेरा वहां जाना ठीक नहीं है। ये दोनों बहनों के बीच की बात है। और आर्या, वो तो मुझसे अटैच्ड है ना, शायद मेरे वहां जाने से उसका मन बहल जाए। मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। भूल गया, उसी ने तुझे बाहर जाने को कहा था। तू फिक्र मत कर, आर्या तुझे बहुत पसंद करती है। तू उसके लिए नया शख्स है जो एक उम्मीद सी लेकर आया है। तू उसे खुश रखता है, उसे हंसाता है। बहुत हिल गई है वो तुझसे, लेकिन हम बड़ों की तरह बच्चों की भी अपनी शख्सियत होती है। वो अपनी कमजोरियां हर एक के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। शायद आर्या के मन में ये डर हो कि सच पता चलने पर तू उसके बारे में कोई ख्याल बना लेगा, या फिर उसे किसी से कमतर समझेगा, या उसका मजाक उड़ाएगा। मैं मजाक उड़ाऊंगा नहीं भी। इतना भरोसा भी नहीं है उसे मुझ पर। है, भरोसा है, लेकिन उतना नहीं जितना अपनी वीर बालिका पर है। रिश्ता ही कुछ ऐसा है जैसा मिनी और बबीता के बीच हुआ करता था। चाहे जितनी इज्जत, जितना प्यार हो उनके मन में हनुमान के लिए, लेकिन जो नजदीकियां उन माँ बेटी के बीच में थी ना, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के दिल के डर, कमजोरियां ऐसे बांट लेती थी जैसे एक ही रूह हो उन दोनों शरीरों में। वैसा ही रिश्ता मिनी और आर्या का भी है। तू उन दोनों की इस दुनिया में जाएगा ना, तो तीसरा ही बन पाएगा।
मैं डरपोक हूँ, तुम्हारे जैसी वीर बालिका नहीं हूँ, इसलिए रोई। मैं भी तो रोई थी। Sometimes रोना is a brave act, and you're a brave girl. रोने से कोई वीक नहीं होता। And first of all, चुटंकी, तुम्हें ना ये सोचना बंद करना होगा कि मैं ऐसे करूंगी तो वीर बालिका क्या बोलेगी, वैसे करूंगी तो वीर बालिका क्या बोलेगी। And let me tell you, चुटंकी, कभी ना हर कोई डरता है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप कैसे उस चीज से लड़ते हो और फाइनली कैसे जीतते हो। समझी? हम जीत जाएंगे ना वीर बालिका? ऑफ कोर्स जीत जाएंगे चुटंकी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो बताओ मुझे, तुम्हारे अलावा नेहा ने किसी को ये बात बताई है? अपनी मम्मा को भी नहीं? मुझे नहीं पता। आज नेहा की मॉम आई थी रेस्टोरेंट में। ओके, नाउ लिसन टू मी चुटंकी, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हें या नेहा को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को डरना चाहिए तो केवल अंकल को, क्योंकि तुम दोनों ने नहीं गलती की, गलती उन्होंने की और इसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनोसेंसी नेहा को पनिश किया, तुम्हें डराया, which is very wrong. You'll have to face the consequences. उन्हें ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो फिर नजर उठा के किसी बच्ची को ना देखे, कभी भी। You trust me ना चुटंकी? I trust you. ऐसे नहीं, इधर मेरी तरफ देख के बोल, मेरी आंखों में। आज से, अभी से तुम अपनी वीर बालिका से कुछ नहीं छिपाओगी, सब कुछ बताओगी उसे, एंड यू विल ट्रस्ट योर वीर बालिका। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम्हारी वीर बालिका कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने देगी। एक बात बताऊं वीर बालिका, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तो मैं किसी से डर नहीं लगता।
तुम सोई नहीं अभी तक? कैसे सोता मिनी? तुम दोनों इतने डिस्टर्ब थे, इस कदर टूट के रो रहे थे। तुम दोनों के रोने की आवाजें सब जब मैंने सुनी तो तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में तो आवाजें अभी तक आ रही हैं। They are haunting. मिनी, आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत स्ट्रांग हो। नईम भी ने भी कहा कि तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो, एंड आई नो दैट यू कैन। बट मिनी, मेरा मन नहीं माना तुम्हें अकेले छोड़ने का। आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, फॉर आर्या। अगर कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे मन में है तो तुम मुझे बताओ, टेल मी। भले ही मैं मदद ना कर पाऊं, लेकिन सुन तो सकता हूं। तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? नील को भी नहीं। क्या हुआ है आर्या को? कुछ नहीं नील, वो अभी एक्सीडेंट हुआ ना, तो थोड़ा घबराई हुई है, थोड़ा अश्योरेंस की जरूरत है, बट वी विल मैनेज, वी आर फाइन। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। एक बात कहूं तुमसे मिनी? I understand I am yet not part of your circle of trust. तुम दोनों बहनें हो, obviously तुम दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट्स होंगे जो तुम मुझे नहीं बता सकती। I understand, I totally understand. आखिर मैं हूं तो एक स्ट्रेंजर ही ना, एक अजनबी। लेकिन look, I just want to tell you, whatever be the case, मिनी, मैं हूं, साथ में हूं, खड़ा हूं तुम दोनों के पीछे। दो लड़कियों की, दो बहनों की, जिन्हें अकेला देख के ना लोग अटैक करेंगे उन पे, उन्हें हराने की कोशिश करेंगे, झुकाने की, नीचा दिखाने की, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बैटल में हमारे पास हारने की ऑप्शन नहीं है। We have to win this battle by ourselves at any cost. हमें कोई knights in shining armors या किसी जीनी की जरूरत नहीं है।
बस एक फ्रेंड की जरूरत है जो हमारा मॉरल सपोर्ट बन सके। और तुम वो दोस्त हो नील। स्ट्रेंजर नहीं हो, लाइक यू सेड, और जरूरत है हमें तुम्हारी। बस वैसे नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। नील, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? So thank you. Thank you for being the friend I need. Four, 5, 6, 5. ये बालिका हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? टेंशन मत ले चुटंकी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, टेक अ डीप ब्रेथ, ऐसे। बेटर। हेलो हेलो, मैं मिनी बोल रही हूँ, आर्या की सिस्टर। आप नेहा की मॉम है राइट? आपसे बात करनी थी, वो आप रेस्टोरेंट में आए थे, मुझे बताया। क्या हुआ नेहा? क्या कर रही है बेटा? अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटा? मैंने आपसे कहा था ना मिनी जी कि मुझे दोपहर में 3:30 और 4:30 बजे के बीच में ही कॉल करिएगा। क्या हुआ भाई? आज भी इसके स्कूल की छुट्टी करोगी क्या? बुखार तो नहीं है अभी इसको? नहीं, वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर लेगी तो कल बेटर फील करेगी, फिर हम उसे कल भेज देंगे स्कूल। तुम माए भी ना बात बात में घबरा जाती है। अरे जरा सा जुकाम और बुखारी तो हुआ है। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं आपको फोन करूंगी, ठीक है? मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज, वो दोनों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप इधर आ जाइए ना मेरे घर पे नेहा को लेकर, इधर आराम से बात हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे आ सकती? अरे विनीता, रुमाल कहाँ है मेरा? हाँ, आई। ये रहा। और तुम बात किससे कर रही हो? वो मैं नेहा की डॉक्टर से बात कर रही थी। अब सोच रही हूँ कि उसे आज लास्ट चेकअप के लिए ले जाती हूँ। अगर वो कहते हैं कि वो ठीक है तो हम उसे कल से स्कूल भेज देंगे। हाँ, करिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आज दोपहर में 3:30 बजे आपके क्लिनिक में आ जाऊंगी। ओके ग्रेट। मैं एड्रेस टेक्स्ट करूँ आपको? जी करती हूँ, मैं टेक्स्ट करती हूँ। ये झूठ क्यों बोल रही थी? पता नहीं चुटंकी, आई डोंट नो। लिसन चुटंकी, तुम्हें बहुत ब्रेव बनना है अभी अपने फ्रेंड का साथ देना है, समझी? रानी ने जल्दी करो। हाँ। और उसे आलू वाले पसंद नहीं है, प्याज के पकोड़े पसंद है। हायो रब्बा, चंगा मैं ना हम प्याज वाले पकोड़े बनानी आ, ठीक है? और ये की कर रही है? आज देना कोल ना आई तू, समझ गई है? चल वो कटोरी देना और चटनी सी डाल, ठीक है? बस ये पकोड़ियां भी ना हो गई ने, हैं? हायो रब्बा है, देखो तो कोई इस कुड़ी नु है किद्दा बावली हो रही है दोस्त लई। ले उन्हें पकोड़ियां भी ना हो गई ने। हुण एनू ना ध्यान नाल खाई, बहुत गर्म है, मुंह ना चला ली, ठीक है? चल। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि स्कूल में मेरी अपनी नन्ही बच्ची के साथ ये सब हो रहा है।
आपको नेहा ने इसके बारे में बताया नहीं? अभी कुछ दिन पहले बताया। उससे पहले आपने कोई नॉर्मल बिहेवियर नोटिस किया नेहा में? नहीं, लेकिन हाँ, उसके स्कूल में ग्रेड्स कम होने लगे थे। उसका कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो गया था। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही होगी। मैंने उसे एक दो बार डांट भी दिया, फिर मैंने देखा कि वो एकदम गुमसुम सी होने लगी है। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची के साथ ये सब हो रहा होगा। नेहा ने पहले आर्य को बता दिया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। इट्स ओके। यू नो, जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना तो एक काइंड ऑफ गिल्ट सा आ जाता है बच्चियों में। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की गलती, उन्हीं की वजह से हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई हो। माँ होकर भी मैं क्यों नहीं समझ पाई मैं कैसी माँ हूं मैं। आप लीजिए, पानी लीजिए। और आप खुद को दोष मत दीजिए, आपकी गलती नहीं है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतनी छोटी सी बच्चियों के लिए किसी की नजर है। आर्या, उधर क्यों खड़ी हो? कम यहाँ। क्या है ये? पकोड़े नेहा के लिए? चल, गुड। जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड को खिला लो पकोड़े। मैं और विनीता आंटी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ओके? ये रो क्यों रही है? केवल अंकल पे बहुत गुस्सा आ रहा है ना उन्हें। कभी कभी बहुत गुस्सा आए तो रोना आ जाता है। चलो अभी जाओ पकोड़े खिलाओ नेहा को, इससे पहले ठंडे हो जाए। अच्छा सुनो, आराम आराम से भूख के खाना, ठीक है? मुंह मत जला लेना अपना। विनीता आंटी, I know it's difficult. Difficult for you, for me, for them. Obviously यार, I mean, छोटी छोटी सी बच्ची है दोनों। क्या समझाओ आप उन्हें, कैसे समझाओ? लेकिन इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। एंड नेहा में हिम्मत डालने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना होगा। तुम्हें ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा नेहा, बहुत स्ट्रॉन्ग। बालिका ने मुझे भी बोला है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सेम टू सेम, एकदम वीर बालिका की तरह। लेकिन केबल अंकल तो तेरी वीर बालिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तू नहीं जानती वीर बालिका को, वो पूरे पटियाला नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तो मैं हिम्मत आई। पहले ये बता, वो केबल अंकल से फाइट कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ऐसी फाइट करेगी ना, केबल अंकल को एक ही बार में पटक देगी। तो सच कह रही है ना, वीर बालिका केवल अंकल को फाइट में हरा पाएगी ना? क्यों नहीं हरा पाएगी? उसको ना कराटे से मारेगी। अब तो मैं हिम्मत आई। थैंक गॉड आ गई। वीर बालिका ने मुझे बोला था कि तुझे नेहा को हिम्मत देनी है, मैंने दे दी।
वो बहुत हो रही थी मेरी वजह से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्टूपिड, वो तेरी वजह से नहीं रो रही थी, वो केवल अंकल की वजह से रो रही थी। सच, वीरबालिका ने मुझे बताया सब गलती केवल अंकल की है, हमारी गलती नहीं है। पनिशमेंट तो उन्हें मिलेगी, लेकिन केवल अंकल को पनिशमेंट कौन देगा? प्रिंसिपल मैम। वो तो केवल अंकल की बॉस है ना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विनीता आंटी, अगर हम उन लोगों को बताएंगे नहीं तो स्कूल एक्शन कैसे लेगा? स्कूल को कैसे पता चलेगा कि ऐसे प्रेडेटर्स घूम रहे हैं जो छोटे से बच्चे। शर्म नहीं आती उन्हें? किस तरह के जानवर है? लेकिन जो हो गया सो हो गया ना। अब इस बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा मिनी जी? हम हमारे बच्चों के मन में ये सारी बातें क्यों डालें? आपने सोचा है क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? क्या असर पड़ेगा? असर ऑलरेडी पड़ चुका है। नहीं मिनी जी, मुझे नहीं पता कि आर्या ने आपको क्या सब बताया है। उसने बस थोड़ा बहुत यहाँ वहां छुआ है, बाकी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है अब तक। तो और कुछ गलत होने का वेट कर रही हैं आप? और किस बात से भाग रही हैं आप विनीता आंटी? आपको लगता है इस बात से नेहा की साइकी पे इफेक्ट होगा? एक बात समझ लीजिए आप, जिस दिन उस केवल ने नेहा को पहली बार छुआ था ना, उसी दिन नेहा को किसी भी और लड़की की तरह ये बात महसूस हो गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो बेचारी छोटी है, वो ये समझ नहीं पाई थी कि क्या गलत हो रहा है। विनीता आंटी, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड आपकी फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज। जिस बच्ची को आपने ऐसे ख्यालों की परछाइयों से भी दूर रखा था, उसके साथ ऐसा हो जाना इट्स अ नाइटमेयर। और आपकी जगह कोई और माँ होती तो शायद वो भी ऐसे रिएक्ट करती। इनफैक्ट शायद क्यों, पक्का कोई भी वैसे रिएक्ट करती। बिकॉज आई नो माई डर जाती है सोसाइटी से कि कहीं उनके बच्चों की इनोसेंस ना खो जाए, इसीलिए। लेकिन आंटी, उनकी इनोसेंस ना खोए, इसीलिए ये करना जरूरी है। मैं अपनी बच्ची को कहीं ले जाऊंगी, यहाँ से बहुत दूर, अपनी माँ के यहाँ भेज दूंगी, उसका किसी और स्कूल में एडमिशन करा दूंगी, उसे यहाँ नहीं रखूंगी। और उसके मन के घाव, वो तो रिश्ते रहेंगे ना, वो कभी नहीं भरेंगे, जिंदगी भर नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए। आप तो ले जाओगी नेहा को अपने स्कूल से, बाकी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते उनका क्या? अगर ये केवल उस स्कूल में रहेगा नेहा के जाने के बावजूद, तो बाकी बच्चियां सेफ रहेंगी क्या? मेरी खुद की बहन पढ़ती है स्कूल में, वो सेफ रहेगी क्या? तो क्या बाकी बच्चों के लिए अपनी नेहा की बलि दे दूं? मैं आपको बलि देने के लिए नहीं बोल रही हूँ नेहा की, मैं आपको हिम्मत दिखाने के लिए बोल रही हूँ। और किसी के लिए नहीं, नेहा के खातिर सही, ताकि फिर कभी कोई उसके साथ ऐसा ना कर पाए। उसे महसूस करवाना होगा, उसे ये यकीन दिलवाना होगा कि गलती उसकी नहीं, उस
केवल की थी। उसे सेफ फील कराना होगा आपको। उसकी मन का जो गिल्ट है ना कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी गलती होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो आपको निकालना पड़ेगा। आंटी जी उसे फील करने दीजिए कि दुनिया में जस्टिस होता है। उसे फील करने दीजिए कि हाँ वो खुल के जी सकती है। उसे फील करने दीजिए कि वो खुल के सांस ले सकती है। आपको लगता है कि मेरी नेहा इतनी स्ट्रांग है, ये सब झेल जाएगी? आपकी बेटी है नेहा, आर्या मेरी सिस्टर। उन दोनों को कितना स्ट्रांग बनाना है, कितनी हिम्मत डालनी है, वो हमारे हाथों में। इसलिए आंटी जी मैं तो आर्या को लेके जा रही हूँ उसको प्रिंसिपल मैम से बात करने। अब आपको साथ चलना है नहीं चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। चले आ रहे? चलो नेहा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तक स्कूल की छुट्टी हुई नहीं है, अंदर बच्चों की क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में आप लोग को अंदर जाना अलाउड नहीं है मैडम। हाँ पर एक्चुअली हमें प्रिंसिपल मैम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए हमें। देखिए आप लोग बच्चों की छुट्टी के बाद में ही आइएगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम छुट्टी के बाद में ही गेस्ट से मिलती है। देखिए आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे अब भी मिलना, अब भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं प्रिंसिपल मैडम से पूछ कर आता हूँ। आप सब रेडी हो ना? Now listen to me you both. आप दोनों को बहुत ब्रेवली सब कुछ प्रिंसिपल मैम को सच सच बता देना है। किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, प्रिंसिपल मैम ने आप लोग को अंदर बुलाया है। रेडी चुटंकी? रेडी। लेट्स गो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती मेरी अपनी नेहा के साथ ऐसा सब हो जाएगा। इतना नाज से, कितना संभाल के मैंने उसे पाला था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बेबस और कितना हेल्पलेस फील कर रही हूँ मैं इस समय। बेटा, आप दोनों जरा बाहर वेट करोगे? मैं आपकी मम्मी और दीदी से बात कर लूं? यस मैम। मैम आपने देखा ना कितना डरी हुई थी वो तो। स्कूल भी नहीं आना चाहती थी। आई डोंट गेट दिस। कहाँ हम बच्चों को ये सोच के स्कूल भेजते कि हाँ वो सेफ फील करेंगे, और कहाँ ये सब हो रहा छोटी छोटी। मैम दिस इज नॉट राइट, दिस इज सो क्रूअल लाजो मैम। मैम प्लीज हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्यों मिनी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए मिसेस मल्होत्रा,
आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आप पानी पीजिए। मिनी बेटा, मैं खुद स्पीचलेस हूँ, शॉक्ड हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। आई कांट एक्सप्लेन कि इस समय मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। एज अ प्रिंसिपल, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, उनकी वेलबींग देखूं। पर ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि आई हैव फेल्ड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिनी। देख के अच्छा लगा कि आज भी तुम में वही आग है जो स्कूल टाइम में हुआ करती थी। थैंक गॉड तुमने नेहा की मम्मी को कन्विंस किया और तुम दोनों मेरे पास आए। थैंक यू मैम। लेकिन मैम प्लीज अभी आपको कुछ करना पड़ेगा, because this thing can't go on. Of course not. Let me assure Mrs. मल्होत्रा, हम, हमारे स्कूल की अथॉरिटी, हम सब ऐसे मैटर को बहुत सीरियसली लेते हैं। We will take strict action against केवल। मैम स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों? मैं तो बोलती हूँ FIR करवा दो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, because that's what he deserves. नहीं नहीं, FIR नहीं, प्लीज। मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज वो बहुत कंजर्वेटिव है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और उनके रिएक्शन के डर से आप अपनी बच्ची के साथ इनजस्टिस कर रही है। इनजस्टिस ही तो नहीं करना चाहती मैं मिनी जी। अगर पुलिस केस हो जाएगा वो बहुत घबरा जाएगी, 100 तरह के सवाल किए जाएंगे उससे, वो कैसे झेलेगी ये सब। लेकिन विनीता आंटी, दिस इज नॉट राइट। शी इज राइट मिनी, गलत मत समझो मिनी, लेकिन ये बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में नेहा और आर्या उस ट्रॉमा से फिर से गुजरे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस मैटर को अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे मैम? कैसे सॉल्व करेंगे आप ये मैटर? केवल को नौकरी से निकाल के और बाकी स्कूल्स में उसके बारे में वार्न करके, ताकि फिर कभी वो इन बच्चियों के या किसी और बच्चों के आसपास भी ना भटक सके। तो अभी के अभी निकाल दीजिए मैम उसे। देखो, किसी के भी फाइनल एक्सप्लोजन का डिसीजन मैं खुद अकेले नहीं ले सकती। ट्रस्टीज के कमेटी के सामने केस प्रेजेंट करना होता है। हाँ, एक काम मैं जरूर कर सकती हूँ, उसे सस्पेंड कर सकती हूँ विथ इमीडिएट इफेक्ट। सुनीता, जरा केवल को मेरे ऑफिस में भेजना। हाँ, अभी फौरन। डोंट वरी मिनी, मुझे भी मेरे स्टूडेंट्स की चिंता है। नाउ दैट यू हैव ब्रॉट दिस टू माई नोटिस एंड आई विल मेक श्योर कि आगे से दोबारा ऐसा ना हो। तुम्हारी बहन और आपकी डॉटर बोथ विल बी सेफ विथ अस, ट्रस्ट मी। मुझे डर लग रहा है आर्या। अगर प्रिंसिपल मैम ने तेरी वीर बालिका की बात ना सुनी, केवल अंकल की बात सुनी, तो प्रिंसिपल मैम वीर बालिका की बात सुनेंगी। वीर बालिका उसके फेवरेट है, लेकिन केवल अंकल भी तो उनके फेवरेट है। उनके रूम के लिए फ्लावर्स जाते हैं, सब ऑर्डर्स मांगते हैं। प्रिंसिपल मैम को बहुत लाइक करती है। देखते हैं वीर बालिका प्रिंसिपल मैम की ज्यादा फेवरेट थी या केवल अंकल। केवल अंकल। नो, वीर बालिका। स्टूपिड, सामने देख, केवल अंकल। स्टूपिड, सामने देख, केवल अंकल।
ऐसे आर्या? गिर जाती? तुम लोग इधर क्यों खड़े हो यार? चोट लग जाती ना अभी आर्या। आर्या? नेहा क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ? प्लीज वीर बालिका उधर मत जाओ ना। क्यों छुटंकी, क्या हो गया? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम भी चलो मेरे साथ। कम। प्लीज वीर बालिका प्लीज। छुटंकी, डोंट बी स्कैर्ड। कम। चले नेहा। अरे ये तो आ रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे देखो छुप रही है, अभी भी शर्मा रही है लगता है। कुछ काम था आपको प्रिंसिपल मैडम से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तू है कौन? दो कौड़ी की औरत। बस उंगली नीचे। पता कौन है तू? किसी औरत को दो कौड़ी वाली बोलने वाला? तू जैसे गंदे इंसान की औकात तो एक फूटी कौड़ी की भी नहीं है। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, बाहर मिलता ना अगर स्कूल के, पूरी की पूरी 206 हड्डियां तोड़ देनी थी मैंने तेरी। एफआईआर करा के जेल भेजती वो अलग, समझा ना? क्या लगता है बच्चियां कुछ बोलेंगी नहीं? एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, नेक्स्ट टाइम अगर आर्या, नेहा या किसी और बच्ची पे नजर भी उठा के देखी ना, एम्बुलेंस से जाएगा तो उधर। फाइनल वार्निंग है मेरी, स्टे अवे फ्रॉम देम। चलो आर्या। हाँ, पुरानी हवेली, मोहल्ला पटियाला। कौन सा पिज्जा चाहिए? अरे यार देख लो, जो भी हो ना, मतलब फटाफट भेज दो, क्योंकि हमारी पेट में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं और फिर हम पेज और नैपकिन सजाए बैठे। अच्छा बोलना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, कौन सा पिज्जा चाहिए तुझे छुटंकी? अच्छा आप पिज्जा सजेस्ट कीजिए ना। ओके अच्छा, तो वेज मार्गरीटा, क्या क्या होगा उसमें? अच्छा, स्प्रिंग अनियंस, हैलोपिनोस और चीज। नहीं यार कुछ मजा नहीं आया, और कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा क्या क्या होगा उसमें? बेबी कॉर्न डाल सकते हैं क्या? अच्छा बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं? अच्छा नहीं ठीक है, बेल पेपर्स रहने दीजिए। तो एक लार्ज पिज्जा कर दीजिए आप, और साथ में 3 फ्राइज, 3 फ्रेंच फ्राइज। तीसरा कौन? तीसरा एक्चुअली मैं, ये लो आ गया तीसरा, तुम्हारा जीनी नींद। गुड इवनिंग छोटी मैडम, क्या चल रहा है? लॉलीपॉप किसने दी? अच्छा लेकिन क्यों? अरे क्यों? खुश होने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है क्या?
राइट चुटंकी? लो, डिलीवरी बॉय भी आ गया। थैंक यू। अच्छा, सो हियर इज योर ऑर्डर मैम। ये रहे तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज एंड योर पिज्जा। पिज्जा, वाओ। We sisters are celebrating our first win, right, Chutanki? Win? What win? अरे वो नीला एक्चुअली क्या हुआ ना, तो वो हम क्यों बताएं? हम सिस्टर्स का सीक्रेट है, राइट चुटंकी? Good. I'm very happy कि तुम दोनों sisters आज celebrations के mood में हो. Enjoy. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, रुक जाओ। Join us. No, it's okay. Your celebration मैं बीच में आके क्या करूँगा? मैं खाकर भी आया हूँ. So go on, carry on. हाँ? I understand I'm yet not part of your circle of trust. आखिर मैं हूँ तो एक stranger ही ना. Never mind चुटंकी, it's okay, वो खा के आया होगा ना. हम लोग शुरू करते हैं, ओके? नहीं चुटंकी, आई एम नॉट सैड। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारा सैड फेस है ना, इसको सी, सो हैप्पी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तू है ना, नीचे से जल्दी से वो नींबू और मिर्ची लिया। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस नई दुनिया को किसी की भी नजर लगे। दूध ले लो। यस, मैडम जी आप यहाँ? मैं तो साहब जी को ढूंढने आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मेरा घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है? तो बुरा मत मानना मैडम जी, वो उस दिन आप आए थे ना साहब जी को उठाने के लिए, याद है? हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था आप साहब जी को उठा के अपने घर ही ले आओगे। ओए, क्या बकवास कर रहा है? तो साहब जी मैं ना आपको बड़े दिनों से ढूंढ रहा था। क्यों? तेरा हिसाब तो पूरा कर दिया था ना मैंने। सर जी अपना हिसाब पैसे का थोड़ी ना, अपना हिसाब तो प्यार का है साहब जी। बताओ कितना छान दूं, 1 लीटर या 2 लीटर? नहीं, एक सेकेंड, हमें कोई दूध वूध नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मार्केट से पैकेट वाला दूध आता है। पैकेट वाला भी कोई दूध है? रद्दी दूध है जी। हमारी भैंस का दूध लो जी, पूरी मलाई आती है, पूरा गाढ़ा दूध है, पूछो साहब जी से। अरे बट एक सेकेंड, हमें कोई जरूरत ही नहीं। अगर वैसे भी हमारे घर पे कोई मलाई वगैरह खाता है नहीं, इट्स सो फैटी, सो अनहेल्दी। पूछ लो साहब से, बोलो साहब। हाँ, वो एक्चुअली आर्या बढ़ती बच्ची है ना, शी नीड्स फैट, गुड फॉर ब्रेन सेल्स, एंड फैट इज नॉट ऑलवेज अनहेल्दी, यू नो। साहब जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। बच्चों को तो वैसी दूध मलाई में तोल मटोल के रखना चाहिए, जैसे कृष्ण भगवान जी को। अब बताओ कितना छान दूं? अरे यार नहीं चाहिए, बोला ना, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। ले लो ना मैडम जी,
अपने घर के बच्चों की खातिर नहीं तो मेरे घर के बच्चों की खातिर ले लो। मेरे ना छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं जी। जब मैं घर पे जाता हूँ ना तो बच्चे भागते भागते मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं चाचू चाचू मेरे लिए क्या लाए। अब उनको क्या बताऊं कि बड़े चाचू ने तो दूध ही नहीं लिया, तो कमाई कहाँ से हो गई। आप समझ रहे हो ना जी। एक सेकंड नील, इसकी बातों में मत आना। हाँ, मैं आपसे नहीं, मैं अपने साहब जी से बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि सवेरे मैं भैंस चोता हूँ, फिर बाद में साइकिल पे घूम घूम के पूरा दूध बेचता हूँ। अब ग्राहक की मुंह मोड़ ले तो साहब जी क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है बातें मत बना, आधा लीटर दे दे। ओ जी आधा लीटर दूध से क्या होना है, कम से कम 1 लीटर तो ले ही लो। अच्छा ठीक है 1 लीटर दे दे यार। तू ना भगवाना मुझे दे, वापस दे। ओ जी आधा लीटर और दूध डाल रहा हूँ। मैडम को ना मेरी तरफ से कॉफी पिला देना। एक सेकंड, मुझे कोई दूध नहीं चाहिए। ओ मैडम जी आप मेरे और साहब जी के बीच में मत ही आओ। साहब जी और मेरा ना बड़ा पुराना रिश्ता है, बिल्कुल फैमिली वाला। साहब जी मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बस You know what? वो बेवकूफ बना गया तुम्हें। You know what? ये मैंने आर्य के लिए लिया है, वरना मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। मेरे लिए नो मीन्स नो। नीलू ब्रॉय, वैसे एक बात तो आज देख ली नीलू ब्रॉय, अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम। गलत समझ रही हो। या फिर ये बोल दो कि अभी अभी सही समझना शुरू किया। चाहे जितना भागते रहो रिश्तों में बंध ही जाते हो। तो अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम नीलू ब्रॉय। क्या फायदा, इमोशनल आदमी हमेशा हर्ट ही होता है। अरे यार तुम अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठे हो। मेरी इतनी सी बात इतनी चुभ गई तुम्हें। कुछ नहीं चुभा मुझे। क्यों चुभेगा, आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है। दोस्त है सिर्फ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं ना उनसे पूछना एक बार। मिन्नी के फ्रेंड सर्कल में आना इतना आसान नहीं है। एक ट्रस्ट की लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। एंड बिलीव मी, माय फ्रेंड्स मैटर अ लॉट टू मी। मेरी लाइफ में ना कोई भी रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ्रेंडशिप है। मेरी माँ मेरी बेब्स, मेरी माँ बाद में मेरी फ्रेंड पहले थी। सो ट्रस्ट मी, फॉर मी फ्रेंड्स आर वेरी स्पेशल। रानी दी, आज से अरे पैकेट वाला दूध नहीं पिएगी, डेयरी वाला फ्रेश दूध पिएगी। क्योंकि क्या है ना, कोई बहुत अपनेपन से लेकर आया उसके लिए। मेरी वाटर बॉटल तैयार कर दी? ले तैयार है। रानी दीदी देखो मेरे बालों को क्या जो खराब है। ले हो गया उड़। ओ रानी दीदी आपसे तो कुछ भी नहीं होता। क्यों है? क्या है रानी दीदी, अभी तक आपने मेरे कलर्स भी नहीं ढूंढे, जल्दी करो। ओहो क्या हो गया, आज बड़ी जल्दी मची है जाने की। और मेरा ना स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, मैं ही जीतूंगी। लास्ट टाइम भी मैं ही जीती थी। रानी दीदी वाटर कलर्स। हाँ हाँ ला रही है मेरी माँ, ठंड रख ले है ले। ये नहीं
वाटर कलर्स रानी दीदी। अरे वो पानी वाले कलर्स। ओ ना जी ना, ओ मैं नहीं देंदी। हाँ पिछली बारी ना ये पूरी यूनिफॉर्म गंदी करके आई सी। ओहो मैनू धोंदे धोंदे ना वो मेरे हाथ भी थक गए सी। ओ ना जी ना। क्रेयॉन से क्या मजा। हाँ रानी दीदी, इससे क्या मजा आएगा? असली फन तो वाटर कलर से होता है ना। और नहीं तो क्या। प्लीज ना रानी दीदी, मान जाओ ना। देखो आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब जो भी कपड़े धोते हो ना, सारे के सारे दाग ऐसे वैनिश हो जाते हैं, ऐसे। हाँ हाँ मैं सब समझ दिया, ला रही हूँ। जैसे तुमने केवल अंकल को वैनिश कर दिया, राइट? यस। अच्छा रानी दीदी, आप एक काम करो, तो वाटर कलर हाँ मैं डालती हूँ, आप जाओ आर्या का टिफिन ले आओ। अरे हाँ। अच्छा आर्या, प्रिंसिपल मैम ने बोला था आज से केवल अंकल की स्कूल से छुट्टी, हमेशा के लिए। अब तो तुम नहीं डरोगी ना? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बोलूं, जस्ट हमारे बीच में। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बोलूं, तुम समझोगे या नहीं? ट्राई कर लो, मैं समझ जाऊंगी। वो तो मुझे पता तुम समझ जाओगी, मेरी चुटंकी ना बहुत समझदार। अच्छा मम्मा पापा ने कुछ बताया स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? हाँ पापा ने तो बताया था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट। और कुछ बोला था? और तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आज ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट मंत्र बताऊंगी, सिस्टर सिस्टर टाइप्स। सीक्रेट मंत्र? यस। तो तुम्हें पता है या कुछ भी आइडिया है गुड टच और बैड टच क्या होता है? अच्छा इधर आओ। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर कोई भी तुम्हें प्यार से टच करे ना, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखे या हाई फाई करे, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, तो वो होता है गुड टच। तुम्हें रॉन्ग वे में टच करे तो वो बैड टच होता है। रॉन्ग टच मतलब? मतलब वो टच जो तुम्हें अच्छा ना लगे, यू नो, जिससे तुम कंफर्टेबल ना फील करो, जो तुम्हें बुरा लगे बेसिकली। स्ट्रेंजर्स को तो बिल्कुल टच नहीं करने देना चाहिए खुद को। अगर कोई करे ना स्ट्रेंजर टच, तो बोल दो नो, आई डोंट लाइक इट। और जो स्ट्रेंजर ना हो वो देखो, ये तुम जो यूनिफॉर्म पहनती हो इतनी, है ना, या तुम फ्रॉक्स पहनती हो, तो जो इतना पार्ट कवर्ड है ना तुम्हारा फ्रॉक में, उतना पार्ट किसी को टच करने का राइट नहीं। नहाते टाइम भी नहीं और कपड़े चेंज करते टाइम भी नहीं। देखो, या तो तुम्हें मम्मा चेंज कराती थी या फिर रानी दीदी चेंज कराती है, कभी कभार मैं भी नहलाती हूँ, लेकिन हम लोगों के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता। और अगर कोई करने की कोशिश भी करे ना, तो दूर हो जाओ, फौरन जोर से चिल्लाओ और फौरन आके अपनी वीर बालिका को बताओ, छिपाना मत। जैसे नेहा ने अपनी मम्मा से छिपाया था। राइट, क्योंकि क्या है, अगर नेहा की मम्मा को पहले पता होता तो वो कंप्लेन कर देती, पहले केवल अंकल को निकलवा देती, नेहा को इतना सफर नहीं करना पड़ता। राइट? राइट। एक बात बोलो वीर बालिका, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ब्रेव हो। ब्रेव तो तुम भी हो चुटंकी। आई एम प्राउड ऑफ यू टू।
लो जी ओए चलना नहीं है कुड़िए है तो अड़िया गलना नहीं खत्म हुई हाले तक चल ऑल बेस्ट बाय ऑल बेस्ट बाय चल हेलो विनीता आंटी। हाँ नेहा स्कूल गई? एवरीथिंग फाइन ना? अच्छा आपने उसे गुड टच बैड टच के बारे में बता दिया ना? आई नो आंटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतने छोटे बच्चों को क्या समझाए क्या नहीं। इट्स ऑलवेज रियली टफ रियली डिफिकल्ट। पर फिर समझाना तो है ही ना उन्हें फॉर देयर ओन सेफ्टी। हाँ आर्या तो बहुत खुश थी बहुत एक्साइटेड थी। ड्राइंग कंपटीशन भी है ना उनका आज। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड आई एम स्टिल अनकंफर्टेबल। मतलब पता है मुझे कि केवल को एक्सपेल कर ही देंगे लेकिन फिर भी ना ऐसे लोग सुधरते नहीं है। I would have been more comfortable if he was in jail. ओके क्लास टाइम्स अप। सारे अपनी अपनी ड्राइंग शीट्स मुझे दे दो। चलो चलो जल्दी जल्दी टाइम्स अप। ओ आर्या आर्या मैम बस 1 मिनट। नो आर्या टाइम अप हो गया ना। वाटर कलर दे दो थोड़ा सूखने दीजिए। ओके फाइन जल्दी कंप्लीट करो। लाओ 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 ड्राइंग। अब जिसकी ड्राइंग शीट रह गई वो रह गई। ओके मैम मेरी ड्राइंग शीट। मैम मेरी ड्राइंग शीट। टीचर मेरी ड्राइंग शीट। प्लीज मैम मेरी ड्राइंग शीट ले लो ना। इतना टाइम लगा दिया आर्या। बाकी सबकी शीट्स तो मैंने ले ली ना। प्लीज मैम मेरे वाटर कलर सूख रहे थे प्लीज। मैंने बहुत मेहनत की है ड्राइंग कंपटीशन के लिए। फाइन इस बार तो मैं ले रही हूँ पर नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करना। ओके थैंक यू मैम। प्रिंसिपल मैम से शिकायत की है तुमने मेरी? क्या कहा तुमने कि मैं बच्चों को पनिश करता हूं? मैं तो तुम्हारे लिए कैंडीज भी लेके आया था। अरे मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन तुम्हें तो मुझसे दुश्मनी करनी थी। प्रिंसिपल ने मुझे सस्पेंड कर दिया है तुम्हारी वजह से। अब बता क्या करूं मैं तेरा? भागना चाहती हो पर मुझसे बच के कहां जाएगी? तुझे क्या लगा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तो तू बच जाएगी? तुझे पता नहीं है कि तेरे केवल अंकल को यहां आने से कोई भी नहीं रोक सकता, तेरी प्रिंसिपल मैडम भी नहीं। अब तो फंस गई गुड़िया रानी। हाँ? अब तो तू अपनी खैर मना।
हो ना? जी मैम। अरे कहाँ हो तुम सुबह से? असेंबली में भी दिखाई नहीं पड़े। स्टाफ रूम में चलो, ट्यूबलाइट खराब हो गई है। यस मैम। अरे क्या कर रहे हो? चलो। जी जी जी। चल आर्या, टिफिन खोले। आज मैं चीज सैंडविच लाई हूँ, खाएगी? क्या हुआ? तू हाफ क्यों रही है? वो केवल अंकल। केवल अंकल? हाँ, केवल अंकल को सब पता चल गया। मुझे शिकायत लगाई थी ना उनकी, वो हमें छोड़ेंगे नहीं नेहा। अब हम क्या करें? अब हमें कहीं छुपना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ केवल अंकल हमें ढूंढ ना पाए। नेहा, तू डर मत। जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता ना, हम यहीं छुपेंगे कि केवल अंकल हमें ढूंढ ना ले। ओके ओके। जैसे छुट्टी की बेल बजेगी ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तूने तो कहा था तेरी वीरबालिका को कोई नहीं हरा सकता। हम केवल अंकल से हार गए। धीरे बोल। वीरबालिका ने हमें बोला था कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई चल रही है। अभी तक वीरबालिका हारी नहीं है, कभी हारेगी भी नहीं। तुम देखना नेहा। हाय रब्बा दीदी, मैं ना 2 मिनट आज ना कुछ पका देनी है। ये बासी खाना खाने की जरूरत है। होर ता होर दी नील भैया शेफ है मैं इन्होंने क्या देनी है? नहीं रानी दीदी, रहने दो। हम तो कल का पिज्जा ही खाएंगे, क्योंकि क्या है ना, इस पिज्जे की हर स्लाइस पे ना शेफ नील ओबरॉय का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कैसे वेस्ट हो जाने दूंगी? कोई बात नहीं। और आप जाओ ना, आपको बहुत सारे काम होंगे ना। गो गो। $750 का पिज्जा है, एक बाइट भी नहीं बचनी चाहिए। फिनिश। इतना सारा पिज्जा मैं अकेला खाऊंगा? अकेले कहाँ हो तुम? मैं हूं ना साथ देने के लिए। और वैसे भी क्या है ना, कल रात से मैंने भी कुछ नहीं खाया। कोई नाराज बैठा था ना, इसीलिए। मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। ऑफ कोर्स। Go ahead. ओहो, क्या हुआ? चिली, ये चिली कितनी तीखी है? बहुत से भी ज्यादा। मैंने तो पहले ही वार्न किया था, तीखी है। अब कोई बात बात में नाराज हो जाता है तो क्या कर सकते हैं ना। रहने दो, इतना तीखा खाओगे ना तो कलेजा जल जाएगा अंदर तक। लेट इट बी, तुम में ना इतना दम नहीं।
कलेजा भी जला लिया और दम भी दिखा दिया। तुम्हारी बारी है। ट्राई करके देख। क्या हो, हिम्मत नहीं है? नहीं, मतलब तुम हार मान रहे हो? ऐसा ही समझ लो। बहुत जल्दी हार मान गए तुम नीलू ब्रॉय। जीत के बहुत करीब थे तुम। आज ही तो हारना चाहती थी मैं। नेहा उठ उठ नेहा, देख स्कूल बेल बज रही है, उठो ना। छुट्टी हो गई नेहा। अरे ये स्टोर रूम कैसे खुला रह गया? खोलो खोलो दरवाजा, खोलो। कोई है? मैम खोलो, टीचर। अब क्या होगा आर्या? हम लॉक हो गए, अब हम घर कैसे जाएंगे? प्लीज खोलो दरवाजा। चुटंकी, ओए चुटंकी, see what I've got for you. तुम्हारे फेवरेट ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज। आ जाओ जल्दी। चुटंकी आई नहीं तक स्कूल से। मिनी दीदी, दीदी, ओ आर्या। क्या आर्या, क्या हो गया? और इतना हाँ क्यों रहे हो आप? आर्या कहाँ पर है? दीदी वो ही बता रही है, आर्या नहीं लौटी, बस आ गई पर आर्या बस में नहीं थी। What do you mean by बस में नहीं थी? बस में ही होगी ना वो, और कहाँ पर होगी? या तो बस स्टॉप पे आपका वेट कर रही होगा, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। आपको देखना चाहिए था ना। दीदी मैं सब जगह देखा, बच्चे सारे उतर गए, बस में चली गई। मैं बाकी सब बच्चों तो भी पूछा पर आर्या बस में नहीं थी। गॉड, कहीं वो स्कूल में तो नहीं छूट गई? हाँ? फिर तो वो बहुत डर की होगी। मैं एक बार आर्या को लेने जा रही हूँ, स्कूल में एक बार देखने जा रही हूँ। अगर वो पीछे से आए ना तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ मेरी आंटी, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? मुझे एक्चुअली आर्या को लेना। नेहा, नेहा अब तक स्कूल से नहीं आई, उसके बाहर स्कूल बस आके चली गई।
लेकिन वो स्कूल बस में नहीं थी। मैंने बाकी सारे बच्चों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने स्कूल में भी फोन किया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा सुनो, वो आर्या है वहां पर, उससे जरा पूछो ना, उसे कुछ पता है क्या नेहा के बारे में। आर्या भी अभी तक घर नहीं आए, वो भी नहीं थी बस में। वो दोनों साथ में तो स्कूल। कहीं केवल। हेलो लाजू मैम, आर्या और नेहा अभी तक घर नहीं पहुंचे। मैम हमने चेक किया, बस में ध्यान से चेक किया, वो नहीं थी वहां पर। हाँ मैंने विनीता आंटी को कॉल किया है, हम दोनों आ रहे हैं। मिनी, आर्या स्कूल से घर नहीं पहुंची? कैसे, कहाँ रह गई? बीजी स्कूल बस छूट गई होगी उसकी। अरे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखो, ठीक है? आप फिक्र मत करना, बिल्कुल मैं आ रही हूँ बस। फिक्र मत कर। अरे फिक्र कैसे नहीं करूँ, छोटी सी बच्ची घर पे नहीं पहुंची है। छोटी सी बच्ची कहाँ रह गई होगी? माता रानी मेहर करना, माता रानी मेहर करना, माता रानी। आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? 2 किंडरगार्टन के बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। मैम आर्या और नेहा मिली। लिसन मिनी, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम मोटिवेट में कोशिश कर रहे हैं। पता कितनी एक्साइटेड थी वो स्कूल जाने के लिए, इतने दिनों बाद इतनी एक्साइटेड थी कि रानी दीदी जल्दी करो, स्कूल बस छूट जाएगी। भाग भाग के स्कूल बस पकड़ी, उस दिन स्कूल से वापस नहीं आई। Do you understand what has happened? Calm down, Minnie. I understand the panic. Of course, हम सब परेशान हैं। It's a very serious matter. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों बच्चे स्कूल के बाद बस में नहीं चढ़ी हो, कहीं और चली गई हो। तब कहाँ जा सकती है? छोटी बच्ची हैं वो दोनों। नहीं, मेरी नेहा अकेले घर से बाहर भी नहीं निकलती। वो बेचारी कहाँ जाएगी? मैडम उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। नो मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, आर्या है कॉन्फिडेंट, उसमें है हिम्मत, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसे ही चली जाए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ किसी को बिना बताए। प्लीज अंडरस्टैंड, वो दोनों कितनी छोटी बच्ची है। इतना सीरियस मामला है, आपके स्कूल से हमारी बच्चियां गायब हैं और आप यहाँ पर ढूंढने के बजाय अटकलें लगा रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने अपने पूरे स्टाफ को लगा दिया है उनको ढूंढने के लिए। मैडम मैंने सब जगह चेक किया, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, टॉयलेट में, मगर वो दोनों कहीं नहीं दिखी। मैम ये 2 बैग मिले हैं जो आर्ट रूम में पड़े थे। ये आर्या का बैग है और ये तो नेहा का बैग है। उसने तो टिफिन भी कुछ नहीं खाया है। आर्या ने भी कुछ नहीं खाया। मतलब वो दोनों साथ में लंच ब्रेक से पहले ही गायब हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस टाइम तो क्लास चल रही थी। किसी भी स्टूडेंट को क्लास के बीच में बाहर जाने का अलाउ नहीं है। अरे सुबह तो आई थी फॉर श्योर। आज ड्राइंग कंपटीशन था और मुझे अच्छे से याद है उसके कलर सूखे नहीं थे। वो दौड़ते हुए आई थी मेरे पीछे सबमिशन देने के लिए। मैं ड्राइंग शीट लेकर आती हूँ, नेहा की ड्राइंग भी उसी में होगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी नन्ही सी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं उसके साथ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। केवल I know, I'm sure केवल ने कुछ किया होगा। वो कल धमका भी रहा था हमें, आपको याद है मेरी दादी कैसे उन दोनों को घूर रहा था। I'm sure अभी वही कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो केवल को सस्पेंड कर दिया था, वो स्कूल में कैसे आ जाएगा? कौन? केवल? हाँ। नहीं मैम, वो तो आज स्कूल में था। उसने तो स्टाफ रूम की ट्यूबलाइट भी चेंज किया आज। वो यहाँ था? हाँ मैम, मुझे पता नहीं था कि आपने उसे सस्पेंड कर दिया है। मुझे उससे देख के अजीब तो लगा कि वो घर के कपड़ों में, लेकिन मुझे लगा उसे स्कूल के बाद कहीं जाना होगा, तो इसलिए। आपकी कुछ बात हुई, उससे कुछ कहा उसने? मतलब क्या कर रहा था वो? कहाँ था, किसके साथ था, कुछ बोल रहा था? वो यहाँ कॉरिडोर में था। जब मैंने उसे देखा तो वो आर्या से बात कर रहा था, तब मैंने उसे आवाज लगाई।
आपकी कुछ बात हुई, उससे कुछ कहा उसने? मतलब क्या क्या कर रहा था वो? कहाँ था, किसके साथ था, कुछ बोल रहा था? वो यहाँ कॉरिडोर में था। जब मैंने उसे देखा तो वो आर्या से बात कर रहा था, तब मैंने उसे आवाज लगाई। लेकिन मैंने तो उसे सस्पेंड किया था। Really, exactly. फिर वो कैसे आया स्कूल में? वो सबको जानता है, गेटकीपर को भी। शायद इसलिए किसी ने रोका नहीं उसको। वाओ, वंडरफुल। एक आदमी जो इतना डेंजरस है बच्चों के लिए, उन्हें हार्म कर सकते, उन्हें टॉर्चर कर सकता, आप उसको नहीं रोक सकते स्कूल में आने से? Do you understand ma'am how dangerous is it? ये क्या कह रही है? कौन केवल? और वो हमारी नेहा को थ्रेट क्यों कर रहा था? कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? वो मैं आपको सब बताती हूँ, आप बस 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड पे चलिए। नहीं, मुझे यही कि यही बताओ, और वो भी अभी के अभी। आपको जानना है तो सुनिए। ये जो केवल है स्कूल का पियोन है, और वो नेहा को अब्यूज कर रहा था कई हफ्तों से। And that rascal, that केवल, I'm sure ये जो कल हम बात करके गए, जब हमें इसके बारे में पता चला ना, आर्या ने मुझे बताया, फिर मैं और विनीता आंटी आई थी प्रिंसिपल मैम से बात करने। उसी की वजह से वो कुछ कर रहा है। I'm sure वो बच्चों को हार्म करना चाहता है, उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, पर मैं नहीं होने दूंगी। मैंने आर्या को प्रॉमिस किया था, I won't let her get hurt ever. हेलो लाला अंकल, प्लीज आप जल्दी से इधर आ जाइए। आर्या, क्या ये क्या कह रहे हैं आप लाला जी? ओए गीता दीदी, क्या कर रहे हो? संभाल के, मैं अभी गिर जाती। क्या हो गया? बैठिए बैठिए आराम से। Are you okay? बताओ गीता दीदी, हुआ क्या है? इतने घबराए हो क्यों? छोटी सी आर्या। आर्या? आर्या को क्या हुआ? हाँ गीता दीदी, पहेलियां मत बुझाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ क्या हो गया? आर्या गायब हो गई है सिंपली। What? स्कूल से वापस नहीं आई वो। मिनी को किसी केवल नाम के आदमी पे शक है। वो कह रही थी कि वो केवल बच्चों के साथ गलत। कहाँ तुम छुटकी? Hope you're safe. Where are you? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताई तक नहीं। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नाराज हो जाएंगे। डर गई थी और अब डर नहीं लग रहा तुम्हें? दिखाना कैसे क्या हो गया? इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। और मुझे पहले पता होता तो तुम्हें और नेहा को यहाँ पर कभी आने नहीं देता। चलो, मैंने देखी है ना केवल। बीजी, यहाँ खड़े होके फिक्र करने से की फायदा है? वो आ जाएंगे, तो चलो अंदर चलो। नहीं रानी, मुझसे ना अंदर नहीं जाया जाएगा। मेरी मिनी और आर्या आए नहीं ना रानी अभी तक। तमन्ना बहुत घबरा रहा है। ये मिनी फोन भी क्यों नहीं उठा रही पता नहीं। जी की पता, मिनी दीदी आर्या नु लेके आ रहे हो है, स्कूटी चला रहे होंगे, ता करके फोन नहीं उठा रहे। अरे ये तो शम्मी जी है ना, धूप में क्या कर रही है मिसेस संधू, वो 2 कुड़ियां हैं संभालने को, वो भी इस उम्र में। बेचारी को चैन कहाँ से मिले? कभी कोई तमाशा खड़ा हो जाता है तो कभी कोई। वो 1 मिनट रुक, बंद करते रहिए हेयर ड्रायर। अरे शम्मी जी, हाँ जी। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अंदर आ जाओ ना। नहीं जी ठीक है। हाय हाय, देखो तो आपके बाल कितने रूखे रूखे हो गए हैं। लाओ मैं एक अच्छा सा स्पा ट्रीटमेंट कर देती हूँ आपका, आ जाओ। नहीं कम्मो, आज ना मेरा दिमाग बहुत खराब।
है बीजी? है क्या हो गया? वो आर्यना स्कूल से नहीं लौटी, स्कूल बस में भी नहीं थी। ये रानी भी ना देख दाख के वापस लौट आई। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची। अरे ये क्या कह रही है आप शम्मी जी? है बीजी, वो आपने पुलिस में खबर की है? वो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इस जमाने में बच्ची का ऐसे गायब हो जाना है। क्यों मिसेस संधू? हाँ, आपकी मिन्नी ध्यान नहीं रखती क्या अपनी छोटी बहन का? खोई उसे? हो कहाँ आई? स्कूल में ही रह गई होगी, मिनी लाती होगी उसे। माता रानी करे ऐसा ही हो। लाख लाख की बंद मुठियां होती है ये कुड़ियां। खुल गई तो कौड़ी का मोल रह जाता है। संभाल के रखना चाहिए ना कुड़ियों को। क्यों कम्मो? सो तो है मिसेस संधू, वो बच्ची है तो क्या है, तो कुड़ी। कहीं किसी दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो अड्डे तो किसी ने सलाह मांगी है, फिर ना मुफ्त जना बांटो। बड़ी मुफ्त है आपकी ये नौकरानी। हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे ना। मैं कह रही थी ना बीजी, इतने खड़े ना हो। इन जनानियों के पेट में ना मरोड़े उड़दियां रहंदियां ने। जब तक इधर उधर की ना कर ली ना, चैन नहीं मिलता इन्हां। और तुसी मिसेस संधू भूल गए हैं? पिछली बार तब बड़ा मेल मिलाप करके गई से साडे मिनी दीदी नाल, और हो ना पीठ मुड़ दे चुगलियां शुरू। बीजी मैं कह रही हूं वो आ जाऊंगे, तुसी चलो। चल चल। है वो देखा आपने कैसे मुंह फेर के चलेगी दोनों की दोनों। वो जितनी अकड़ मिन्नी और उसकी माँ में नहीं थी ना, उससे कई ज्यादा इन बुढ़े बुढ़ियों में आ गई आजकल। वो हमें ही आंखें तरेरती हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। हाँ आर्या, छुटंकी, छोटी मैडम, छुटंकी, नेहा। छोटी मैडम, मुझे कहीं नहीं मिली। वो हो सकता है यहाँ पे हो ही ना। बट यार यहाँ से कहाँ बाहर जा सकते हैं? ये ना हो ना कि हम बाहर ढूंढने लगे और वो यहाँ स्कूल में ही रह जाए। ऊपर से वैसे भी कल सैटरडे संडे का छुट्टी होने वाली है। वो चाह कर भी किसी को नहीं बता पाएगी, इधर फंस जाएगी वो। और खाना पीना कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन मिनी, हम यहाँ तो ढूंढ चुके हैं ना। एक बार और आई एम श्योर वो ना इधर ही कहीं कहीं कोने वोने में छुपी होगी डर के। छुटंकी, छोटी मैडम, आर्या, नेहा। लिसन मिनी, वो यहाँ होती तो मिल जाती ना, आवाज सुन लेती वो तुम्हारी। देखो इस तरह हड़बड़ा के भागने से कुछ नहीं होने वाला। तुम पुलिस बुला चुकी हो ना, तुम्हारे लाला अंकल उसे ढूंढ निकालेंगे। बेटा तुम चलो, मेरे रूम में चलो। हाँ बट मैं, ये किस चीज का स्टोर रूम है? ताला लग, ये ना चेक किया ना हमने। मैडम ये स्टोर रूम है, कुछ भी नहीं है इसमें। खोलो से अभी क्या अभी। मैडम मैंने इसे खुद बंद किया है, इसके अंदर कोई नहीं है। मैम प्लीज खोल दो संदीप। जी मैडम। आर्या, छुटंकी, यार सूच का छुटंकी, आर्या, नेहा। छुटंकी, कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें? पता है मैं कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ तुम्हें। तुम इधर बैठो, मुझे लगा तुम खो गई। लेकिन मैं नहीं खोई वीरपाल को। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगी। ढूंढ लिया तुम्हें छुटंकी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी, अपने दिल के पास।
मुझसे कौन मिलने आया है? इससे सब पता चल गया? हाँ मुझे पता चल गया था। हाँ छोटी मैडम, मुझे पता चल गया था कि आप स्कूल में हो, इसीलिए हम सब आपको ढूंढने यहाँ पर आए। ओ, ये पता चल गया है। हाँ तो मुझे लगा था कि तुमने सिस्टर प्रॉमिस तोड़ दिया। नेवर। आपने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है? थोड़ा कुछ खा लो। दाल चावल बनाए ने आज। बोलो तो लेके आऊं? नहीं, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा और मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। ये मिनी भी ना फोन भी नहीं उठा रही, ये भी नहीं बता रही कि आर्या मिली कि नहीं। मिनी दीदी पता करने गए हैं ना, और तुझे चिंता ना करो, वो आर्या नु लेके ही आएंगे। पर अगर आप ऐसे मिनट में घबराओगी ना तो किवें चलेगा? और आपकी चिंता करने से क्या कुड़ी जल्दी मिल जाओगी? देख, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख, मेरे से पूछ। और किसी को नहीं पता कि छोटी सी मेरी फूल सी बच्ची गायब हुई है, तो उसके दादी के मन पे क्या गुजर रही होगी। और ये मेरी फोन भी नहीं उठा रही। मेरी फोन उठाना बच्चा। बीजी। हाँ बीजी। मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ और तू फोन क्यों नहीं उठा रही? आर्या मिली ना? हाँ बीजी, मिल गई आपकी आर्या। और ऐसे कैसे नहीं मिलती? उसकी वीर बालिका तो ढूंढ ही लेगी ना उसे। आप टेंशन मत लो, वो एकदम सेफ है। मैडम बंद हो गई थी स्टोर रूम में अपनी फ्रेंड के साथ। हाय, फिर तो मेरी फूल सी बच्ची बिल्कुल घबरा गई होगी ना? हाँ यार, ऐसे कैसे घबरा जाएगी? आप नहीं जानते कितनी ब्रेव है आपकी लाडली। बात करोगे इससे? ये लो बीजी को बात करनी है। लो, बीजू को तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बीजी बोलो। मिनी, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से तुम दोनों बहनें ना घर आओ। तो देखो, ऐसे ना सेम बुड्ढों को सताया मत करो, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ बीजी, हम घर ही आ रहे हैं। हाँ, घर आके आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? तुम ना बीजू को कुछ मत बताना, और दादू को भी नहीं। डोंट वरी, हमारा सीक्रेट सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, चले। लेकिन नील कैसे जाएगा? मैं पीछे पीछे आऊंगा अपनी बाइक पर। पीछे पीछे क्यों? टू चेक ऑन बोथ ऑफ यू। मैं तुम्हारा जिनी हूं ना। हुन ता खुश हो ना बीजी? हुन कुछ ले आवा खाने नू? चल ले आ थोड़ा सा। और सुन, जाते जाते ना ये टीवी ऑन कर जा। आज पटियाला शहर विच एक आर्ट एग्जीबिशन लगी है रानी, जिसमें पंजाब से जुड़े ये रॉन्ग चैनल लगा के चली गई है। फुलकारी दुपट्टे, पटियाला की जूतियां, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। आप ये एग्जीबिशन अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। दूसरी खबरों में, सदर मोहल्ले में पुलिस प्रशासन और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। सुनने में आया है कि ये झगड़ा किसी पाइपलाइन के फटने की वजह से हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 बंदों को गिरफ्तार किया है। ये पटियाला में हो क्या रहा है? रोज झगड़े पे झगड़े, पता नहीं
लोग चैन से रह क्यों नहीं रहे? अब एक ब्रेकिंग न्यूज है। पटियाला शहर के नामी गिरामी रेप्यूटेड स्कूल पटियाला पब्लिक स्कूल में एक हादसा हो गया। 2 बच्चियां गायब हो गई है। सुनने में ये आया है कि जब उनकी स्कूल की बसेस वापस आई और वो दोनों बच्ची वहां नहीं मिली तो उनके माता पिता ने काफी शोर मचाया। स्कूल प्रशासन घंटों तक बच्चों को ढूंढने में लगा रहा। घंटों की मशक्कत के बाद जब बच्चियां मिली तो पता चला कि वो दोनों डर से स्कूल के ही स्टोर रूम में छिपी हुई थी। एक सनसनीखेज खुलासे से ये पता चला है कि ये मामला बच्चों के शोषण का है। जी हाँ, ये मालूम पड़ने पर बच्चों के माता पिता का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपियों से हाथापाई भी हो गई। ये पहली बार नहीं है कि बच्चों के अब्यूज से जुड़ा कोई मामला सामने आया हो, लेकिन पटियाला जैसे शांति प्रिय शहर के लिए ये एक बड़ी खबर है। बीजी, हमारे संवाददाता ने बच्चों के माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। स्कूल के मैनेजमेंट और ट्रस्टीज ने भी फिलहाल इस मामले पे कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में ही शर्म की बात है कि ऐसे वाकये आजकल आम से होने लगे हैं। हमारे शहरों में, स्कूलों में, यहाँ तक कि परिवारों में भी बच्चे सेफ नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन तूने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं हैंडल कर रही थी ना दादू। क्या हैंडल कर रही थी? यही है तेरी हैंडलिंग? अरे जानती है कि तूने क्या किया है? सारी दुनिया में ढोल पिट गए हैं कि स्कूल में कुछ हुआ था हमारी आर्या के साथ। लेकिन दादू, आर्या के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो तो उसकी फ्रेंड नेहा के साथ। हाँ, लेकिन आर्या का नाम भी तो जुड़ गया ना साथ में। अब किस किस को सफाई देती रहेगी कि आर्या को किसी ने नहीं छुआ था? हाँ मिनी, हमेशा के लिए हमारी आर्या भी तो बदनाम हो गई ना। बदनाम? एक सेकेंड, बदनाम, ये छुआ था, ये सब चल रहा है आप लोगों के मन में? मतलब किसी ने कुछ करते हुए लड़की बदनाम हो गई? I can't believe this. एक तो आपकी पोती की अकल में कुछ गुस्सा नहीं है शमी जी। अब आप ही समझाइए इसे। देख मिनी, चाहे वो आर्या हो, नेहा हो या कोई और लड़की, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी हमारी आर्या तो बदनाम हो गई ना। बदनामी 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 सुन सुन के ना कान पक चुके हैं मेरे। पहले बेब जरा बाप दोनों। ये क्या, मतलब बदनामी के डर से ना गला घोट दो बेटी का, सांस मत लेने दो बेटी को, पिंजरे में कैद करके रख दो। और दादू यार, कम से कम आप तो मत बोलो ऐसा। आपने तो हमेशा साथ दिया ना मेरा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में। हाँ, लेकिन खुदकुशी में तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता ना। अरे नेहा की परेशानी थी, उसके माँ बाप संभालते, तू क्यों बीच में कूदी? अरे थोड़े दिन विदेश में क्या रह लिया, भूल गई समाज में क्या होता है।